हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर फिजिक्स टीचर आदित्य कुमार सिंह फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनर डायोड कि आखिर में जेनर डायोड होता क्या है और इसका क्या यूज़ है, और हम लोग आखिर में जेनर डायोड को कैसे ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं जेनर डायोड पढ़ने के लिए। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जेनर डायोड। जेनर डायोड, देखो बच्चों, जो देखो, डायोड तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। डायोड आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ाया है डायोड। और अगर आप लोग ने मेरा मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आई बटन पे। और लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आई बटन पे भी आपका हो रहा होगा मेरा प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसमें। तो हम लोग, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये डायोड होता है, डायोड आप लोग पढ़ ही चुके हो कि डायोड क्या होता है। पी एन जंक्शन से बनता है। पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जब हम लोग सैंडविच कर लेते हैं तो वो डायोड कहलाता है, पी एन जंक्शन डायोड। देखो देखो, और जो ये जो सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं इस वर्ड का, जेनर डायोड। देखो, जेनर एक साइंटिस्ट का नाम था। जेनर जेनर एक साइंटिस्ट का नाम था। अब जो ये साइंटिस्ट हैं, ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप का डायोड बना दिए थे जो कि आगे जाके आज के युग में हमारा जो फैन लाइट कूलर होता है उसमें बहुत काम आता है। तो इसीलिए जो ये डायोड बनाए थे उनके उनके नाम पे इस डायोड का नाम रख दिया गया है, जेनर डायोड। तो देखो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी नोट्स करना है। इट इज, आप लोग लिखते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। इट इज हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। हैविली डोप्ड मतलब इसमें इम्प्योरिटीज भर भर के डाली जाती हैं। इसमें इम्प्योरिटीज भर भर के डाली जाती हैं। अगर आप लोग फिगर भूल चुके हो तो आप ये देखो आप, और डायग्राम देखिए आप ये। देखिए बच्चों, ऐसे कुछ होता है हमारा डायोड कि पी टाइप्स, ये दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मिलकर बना होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो और ये पी एन जंक्शन डायोड है ही जेनर डायोड। विद हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड्स में इम्प्योरिटीज भर भर के होती हैं, भर भर के होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक पॉइंट आप लोग याद रख लो, जब भी पी एन जंक्शन डायोड हैवीली डोप्ड होगा तो ये जो ये डेप्लीशन लेयर है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। जो ये डेप्लीशन लेयर है, जो ये डेप्लीशन लेयर है वो जितना आप हैवीली डोप्ड होगा आपका पी एन जंक्शन डायोड, जितना हैवीली डोप्ड होगा, जितना हैवीली डोप्ड होगा उतना ही इसमें डिप्रेशन लेयर बहुत पतली, उतनी डिप्रेशन लेयर पतली होगी। जितना डायोड डोप्ड होगा उतना ही इसकी डिप्रेशन लेयर पतली होगी, उतना ही थिन होगी हमारा डेप्लीशन लेयर। तो अब बात ये आती है कि जो हमारा जो जेनर डायोड होता है वो बहुत हैवीली डोप्ड होता है। इसका मतलब अनबायस्ड कंडीशन में, मतलब इसका मतलब जो हमारा जेनर डायोड हैवीली डोप्ड है, अनबायस्ड कंडीशन अनबायस्ड कंडीशन में अनबायस्ड कंडीशन में जिसका डिप्रेशन लेयर होगा वो बहुत पतला होगा। यहाँ तक आप उस बात समझ में आ गई कि जेनर डायोड भी एक तरह का पीएन डायोड होता है जो जो कि बहुत हैवीली डोप्ड होता है और इसके अंदर डेप्रेशन लेयर बहुत पतली होती है। और सेकंड पॉइंट देखिए आप लोग, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये कि दिस पीएन जंक्शन डायोड वर्क
ऑन रिवर्स बायस, मतलब कि जो ये पी जंक्शन डायोड होता है, ये जो ये जेनर डायोड है, ये एक स्पेशल टाइप का पी जंक्शन डायोड है, और ये पर्टिकुलर डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है। ये पर्टिकुलर डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि रिवर्स बायस पे काम करता है। देखो बच्चों, अगर अगर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये हो गया बायस कंडीशन। बायस कंडीशन कैसे हुआ कि हट मच्छर, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसको हम लोग रिवर्स बायस कैसे करेंगे। रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ये कैसे, इसको कैसे करेंगे। हम लोग जानते थे कि बैटरी का निगेटिव पार्ट हम लोग पीएन जंक्शन के पी वाले पार्ट से जोड़ेंगे, और बैटरी का पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट से जोड़ेंगे हम लोग। डायोड का निगेटिव पार्ट, देखो डायोड का निगेटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से, और बैटरी का निगेटिव पार्ट डायोड के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ेंगे। तो उससे होगा क्या, जब ये रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा, जब ये रिवर्स बायस के कंडीशन में रहेगा, तो जो उसकी डिप्लेशन लेयर जो कि पतली थी इनिशियल स्टेट में अनबायस कंडीशन में, जो इसकी डिप्रेशन लेयर थी वो पतली थी अनबायस्ड कंडीशन में, पर जैसे हम इसको रिवर्स बायस्ड करेंगे तो उसकी जो डिप्लेशन लेयर होगी वो चौड़ी होती जाएगी। क्यों चौड़ी होती जाएगी, इसलिए चौड़ी होती जाएगी क्योंकि बैटरी का ये पॉजिटिव पार्ट एन टाइप के सेमीकंडक्टर में से, मतलब इस पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि जो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, बैटरी का पॉजिटिव पार्ट ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। और हम लोग को ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करती है। तो वही चीज़ कि अगर कि सेमीकंडक्टर के एन पार्ट में इलेक्ट्रॉन संख्या भर भर के है, तो एन पार्ट से निकल के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी पॉजिटिव पार्ट में आ जाएंगे। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव संख्या पी टाइप से इस डायोड के इस पी पार्ट में वो पॉजिटिव होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और निगेटिव पार्ट में बहुत कम है, तो यहाँ से भी भाग के सारे होल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे होगा ये जो ये डिप्लेशन लेयर है और चौड़ी हो जाएगी। और जितनी ये डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती जाएगी तो इस डायोड के अक्रॉस बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और जब भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसकी वजह से थर्मल एनर्जी आएगी इसके अंदर, और थर्मल एनर्जी आएगी तो रिवर्स सैचुरेशन करंट पैदा होगा। ये मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं दे देखा है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 06 डालेंगे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 06, 05, 04, ये 3 वीडियो में मैंने समझाया है पी जंक्शन डायोड के बारे में। फिर से तुम नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 06, 05, 04। तो बात यहाँ पे आती है कि जब हम लोग रिवर्स बायस करेंगे तो उसका डिप्रेशन लेयर जो है, उसका डिप्रेशन लेयर और चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा होगा तो इस डायोड के अक्रॉस एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट पैदा होगा। क्यों पैदा होगा, क्योंकि जो हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इसके अंदर जो बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी तो हट गए, माइनॉरिटी बचे, तो जो बचे हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनी थर्मल एनर्जी से एक्साइट होंगे और रिवर्स सैचुरेशन करंट बनाएंगे। अब बात यह आती है कि देखो जेनर डायोड भी बाकी डायोड की तरह ही है। जेनर डायोड भी बाकी डायोड की तरह ही है और इसका भी ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, इसका भी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। पर बात यह आती है, आपके मन में ये बात आ रही होगी आखिर में सर ने स्पेशल क्या बता दिया। सर ने स्पेशल क्या बताया कि सर ने तो सिंपल ये बताया कि जैसे बाकी डायोड होते हैं वैसे भी जेनर डायोड होते हैं। सर ने तो ये क्लियरली बोल दिया कि जैसे बाकी डायोड होते हैं वैसे जेनर डायोड है। पर जब आप इस डायोड को मान लो कि ये डायोड जेनर ने नहीं खोजा होता, ये डिवाइस जेनर ने नहीं खोजा होता, तो उसको हम लोग सिंपली डायोड कहते हैं। और डायोड कहते हैं अगर ये डायोड जेनर ने नहीं बनाया होता तो उसको हम लोग केवल कहते हैं
कि एक डिवाइस इसका नाम डायोड है। अब स्पेशल बात यहाँ पे यह आती है कि इस डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और हालांकि इस डायोड का नाम जेनर है, तो हमारे बुक में टॉपिक में लिखा होता है कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसको पढ़ने के लिए पहले आपको इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना होगा जेनर डायोड का। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। वेट, मेरा डस्टर कहाँ गया? वेट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। कहाँ गया? आ गया। वेलकम बैक। मेरा डस्टर भी आ गया, ये रहा मेरा प्यारा डस्टर। अब मिटाने जा रहा हूँ। तो मिट ही नहीं रहा। मिट नहीं, क्यों नहीं मिट रहा? इसमें डिफ्यूजन हो गया, सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन। ये क्लास 9 का टॉपिक है। थोड़ा पानी मारेंगे हो जाएगा साफ। खुचर 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 खुचर। इट स्मेल्स वेरी गुड मार्कर, स्मेल्स वेरी गुड। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को अब जेनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ते हैं। हाँ चलिए। अब इसको पढ़ने के लिए पहले मैं एक बना दे रहा हूँ आप लोग को सर्किट डायग्राम। जब मैं बता रहा हूँ तब आप लोग नोट करिएगा। देखिए बच्चों, मैं डायग्राम बना दूँ फिर पढ़ाता हूँ। आप लोग बनाते रहिए, नोट करते रहिए आप लोग भी। आप लोग नोट करेंगे, मैं बता रहा हूँ। नोट करते रहिए आप लोग, करते रहिए नोट। अब इसका बनाते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। जगह तो बच्चों थोड़ी जगह कम है, आप लोग मैनेज कर लेना, तभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ पूरी। ये क्या मैंने बनाया है, आप लोग इस डायग्राम से थोड़ा धीरे धीरे फैमिलियर हो रहे होंगे। धीरे धीरे आप लोग इससे फैमिलियर हो रहे होंगे। कैसे? देखो, देखो ये आप लोग को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये रिवर्स बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये रिवर्स बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो देखो, ये होती है हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हमारी होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे। और तो बच्चों बात ये आती है कि आखिर में हम लोग
देखो पढ़ना हम लोग को ये है, मेन चीज़ ये है ताकि हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग को पढ़ना यही है कि आखिर हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो बात ये आती है, एक मिनट को बता दूँ। देखो, हाँ, अब देखो ये मेरा एक सर्किट है, ये है, देखो बच्चों को सबसे पहले ये होता है जेनर डायोड का सिंबल, ये होता है जेनर डायोड का सिंबल, मतलब सिंपल। जो लोग पी जंक्शन डायोड देखते हैं ना, उसमें हम लोग केवल एक डंडी और बढ़ा देंगे इधर, एक डंडी और बढ़ा देंगे इधर, तो बन जाएगा जेनर डायोड। क्योंकि ये हालांकि एक साइंटिस्ट के नाम पे डायोड है, इसकी फिगर को थोड़ा स्पेशल बनाया है, थोड़ा डिफरेंट बनाया है, ताकि लोग, साइंटिस्ट, दुकानदार हर को समझ सके कि हाँ भाई ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। तो देखो बात यहाँ पे ये आती है कि देखिए एक मेरा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, और ये जो जेनर डायोड है एज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करने जा रहे हैं अभी तुरंत। तो देखिए होगा ये कि जो ये जेनर डायोड बना है वो सिलिकॉन से बना है, ये जेनर डायोड बना है सिलिकॉन से बना है। मान लेते हैं, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि डायोड जो है सिलिकॉन से बना और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है। वैसे मैंने वो तो बहुत ज़्यादा दिया है, पर एक समझने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये जेनर डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग 5 मान लेते हैं एज एग्जाम्पल समझने के लिए। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 वोल्ट जेनर डायोड की। अब होगा ये कि मान लो इधर से सप्लाई आ रही है, इधर से सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट की, इधर से सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट की, इधर से सप्लाई घुसी 5 वोल्ट की। तो जब इधर से सप्लाई 5 वोल्ट की घुसेगी तो कुछ वोल्ट तो ये रजिस्टर खा लेगा अपने, कुछ वोल्ट मतलब कुछ वोल्टेज ये रजिस्टर खा लेगा, क्योंकि रजिस्टर काम ही होता है वोल्टेज ड्रॉप कर देना। तो कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं 2.5 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया, तो इस जगह डायोड को 2.5 वोल्टेज मिलेगा केवल। अभी भी कोई परेशानी बात नहीं है, अभी भी कोई, यहाँ पे सब सर्किट इजीली चलेगा कि यहाँ पे इनपुट आया 5 वोल्ट, आधा रजिस्टर खा गया, आधा डायोड तक पहुंचा, कोई इशू नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। बट जैसे ही, अगर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 20 वोल्ट आ गया, जैसे ही मान लेते हैं सडनली 20 वोल्ट आ गया, सडनली 20 वोल्ट आ गया, तो मान लेते हैं 10 वोल्ट ये रजिस्टर खाया और 10 वोल्ट पहुंचा जरा डायोड के पास। बट होगा ये कि देखो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। पर देखो इस जेनर डायोड में, इस जेनर डायोड की मैक्सिमम कैपेसिटी 5 वोल्ट सहने की है, 5 वोल्ट सहने की है। बट आप तो प्रोवाइड कर दिए जेनर डायोड को इस कंडीशन पे 10 वोल्ट। अब होगा ये कि जेनर डायोड के पास केवल लिमिट है 5 वोल्ट रखने की, पर आप उसको प्रोवाइड कर दिए 10 वोल्ट। तो यहाँ पे होगा ये, क्या होगा यहाँ पे, इस डायग्राम, इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में यहाँ फंडा क्या है। देखो पहले हम लोग, मान लीजिए पहले हम लोग 5 वोल्ट दिए थे, कोई इशू नहीं था, पर जैसे हम लोग सडनली 20 वोल्ट ले दिए और जेनर डायोड के पास 10 वोल्ट बचा, 10 वोल्ट आया जेनर डायोड के पास, यहाँ से चलते 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 करंट बढ़ा है, देखो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे करंट बढ़ाते जा रहे इस सर्किट के अक्रॉस बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, करंट बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे हैं। अब करंट इतना हो गया हम लोग का, मतलब इतना हम लोग करंट दे दिए इस सर्किट को, मतलब इस जेनर डायोड को लोग इतना ज़्यादा करंट दे दिए कि जो इसकी वोल्टेज की जो इसकी वोल्टेज की वैल्यू है 5 वोल्ट, वो इसकी मैक्सिमम लिमिट पे आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जेनर डायोड को हम लोग इतना ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर दिए हैं कि ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई तक पहुंच गया, अपने मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी तक पहुंच गया 5 वोल्ट, मैक्सिमम कैपेसिटी 5 वोल्ट तक पहुंच गया। देखो होगा ये कि यहाँ से तुम कितना भी करंट, कितना भी वोल्टेज प्रोवाइड कर लो, इनपुट में तुम कितना भी वोल्टेज, कितना भी करंट दे दो इस सर्किट में, पर जेनर डायोड भाई साहब है बहुत अड़ियल टाइप के, कहेगा मैं तो केवल 5 वोल्ट ही लूँगा, तुम चाहे जितना करंट बढ़ा दो या कितना कितना भी तुम वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, मैं तो केवल
मैं तो केवल ये कह रहा है, एक मिनट बच्चों कुछ तो हुआ है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जनरल डायोड ये कह रहा है तुम इनपुट में कितना भी करंट और वोल्टेज बढ़ा लो, मैं तो केवल 5 वोल्ट ही लूंगा, 5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा मैं केवल 5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा। ये कहना है जनरल डायोड का कि मैं तुम इनपुट में कितना भी वोल्ट दे दो, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 70 वोल्ट, मैं तो केवल 5 वोल्ट ही अपने पास रखूंगा। तुम चाहे जितना भी करंट बढ़ा लो, देखो मैं बात सुन रहा हूँ, फिगर देता, तुम चाहे कितना भी करंट बढ़ा लो, मैं तो अपना वोल्टेज 5 ही रखूंगा कांस्टेंट। अब बात समझ में आई इस फिगर के थ्रू कि जनरल डायोड क्या कह रहा है। तुम चाहे कितना भी करंट, देखो करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। देखो करंट है ये, क्योंकि ये करंट का ग्राफ है, करंट देखो ये करंट है, ऐसे वोल्टेज का एक्सेस है। तुम ये जनरल डायोड कह रहा है तुम करंट वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, करंट कितना भी बढ़ा लो, तुम कितना भी बढ़ा लो, सडनली कितना भी बढ़ा लो, मैं अपना वोल्टेज बराबर रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, 5 वोल्ट, ओनली 5 वोल्ट रखूंगा मैं अपना अपना वोल्टेज। तो फायदा यही होता है हमारे डायोड का कि तुम या इनपुट में आप कितना भी वोल्टेज प्रोवाइड कर दो, पर जो जनरल डायोड की कैपेसिटी है वो उतना ही करंट आउटपुट में देगा। सिंपल से देख लीजिए आप बात, यहाँ पे 20 वोल्ट दिए हैं, 10 वोल्ट आपका खाया है, 10 वोल्ट आपका रजिस्टर खाया, उसके बाद 10 वोल्ट पहुंचा, इसके बाद 10 वोल्ट पहुंचा, लेकिन तब भी ये आउटपुट में 5 वोल्ट ही देगा, क्योंकि इसका काम ही है, इसकी लिमिट ही है 5 वोल्ट तक देने की। तो इससे हमारा डिवाइस सेफ रहता है। आप देखे होंगे जो हट मच्छर आप देखे होंगे जो हमारे आप घर में जो मोबाइल फोन्स लाते हो और जो ब्रांडेड चार्जर्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारा ये जेनर डायोड लिखा होता है उसमें। और इसीलिए जो महंगे महंगे चार्जर्स आते हैं, जो ओरिजिनल ब्रांडेड चार्जर्स होते हैं, वो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देते हैं, वो शॉर्ट सर्किट होने देते ही नहीं। शॉर्ट सर्किट होता ही क्यों है? ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई से, ज़्यादा करंट सप्लाई से। अब देखो तुम्हारे घर में जो ब्रांडेड चार्जर्स होते हैं मोबाइल के, उनमें ज़रा डायोड डला होता है, लक बाई चांस आपके बोर्ड से जो वोल्टेज आ रही है, सडनली वोल्टेज बढ़ गया। अगर आपके चार्जर में ज़रा डायोड नहीं लगा होगा, तो जितना वोल्टेज आपके आपके बोर्ड में अचानक से आया, उतना ही वोल्टेज आपके मोबाइल में आ जाएगा, मोबाइल फट जाएगा। पर जो ब्रांडेड चार्जर्स होते हैं वो 5 वोल्ट पे काम करते हैं। तो तुम चाहे स्विच बोर्ड में 300 वोल्ट भी देते हो, वो 5 वोल्ट ही सप्लाई करेंगे आपके मोबाइल में, आपको सेफ रखेंगे आपका मोबाइल। वो शॉर्ट सर्किट से इसलिए बचाते हैं। तो यही काम होता है जनरल डायोड का। इसको एज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और जो जनरल डायोड का जो लिमिट होती है वो हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया है इसको, जनरल डायोड को इंसानों ने बनाया है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग यूजर्स के लिए हम लोग अलग अलग अमाउंट में डोपिंग करके हम लोग जनरल डायोड को बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कि अगर हम लोग को 5 वोल्ट मैक्सिमम लिमिट चाहिए तो हम लोग 5 वोल्ट का जनरल डायोड बनाएंगे। 10 वोल्ट लिमिट चाहिए तो 10 वोल्ट का जनरल डायोड बनाएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला। तो ये था हमारा जनरल डायोड, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था। इस चैप्टर का हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसका आखिरी वीडियो था। तो आज का मैं टारगेट रखता हूँ 300 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ। अगर आपको मेरे बाकी सारे वीडियोस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आप मेरे बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं आई बटन पे अपने वीडियोस का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना लिंक डाल दूंगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आपको जाके फ्री नोट्स मिल सकते हैं, आपको फ्री नोट्स उसमें मिल सकते हैं सारे आपके जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैं जब मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूँगा पढ़ा के वीडियो डाल के, तब मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था, तो आज मैं अपलोड कर दूंगा आपका क्या इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चंस को लेके जो मैं अभी तक एक्सप्लेन किया हूँ किसी भी वीडियोज़ में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मुझे बस आप लोग की हेल्प चाहिए, ताकि आपका भला भी हो मेरा भला भी हो। मैं बेसिकली मेरे यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि मैं कोचिंग फ्री इंडिया करना चाहता हूँ। जो इतने बड़े बड़े कोचिंग होते हैं IIT JEE मेंस के, इतने बड़े बड़े कोचिंग होते हैं जो ढेर सारे पैसा लेते हैं, वही काम आप घर बैठे
कि भाई 250 रुपये का नेट भरवा के आप फ्री में पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे बड़े बड़े भी यूट्यूबर्स हैं, अलग पांड्या सर है, हेमंत अग्रवाल है, बहुत हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।